उद्धार कैसे होगा? तो आपने तुरंत वर्षों की समाधि खोल करके उनको सम्मुख बैठाया, बोले क्या प्रश्न है? प्रश्न पूछो। तब उन्होंने 5 प्रश्न पूछे। प्रश्न कितने सुंदर हैं, सुनिए। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? मेरा नाम चाहे जो हो, मैं चाहे जहां जन्मा हूं, लेकिन वास्तविकता में ये मैं हूं कौन? पहला प्रश्न कौन पूछ रहे? मधुर कवि जी पूछ रहे हैं सटकोप स्वामी जी से। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, ईश्वर कौन है? पहला मैं कौन हूं, दूसरा ईश्वर कौन है। और तीसरा प्रश्न आपने किया, ईश्वर से मिलने का उपाय क्या है? उस परमात्मा से मिलने की विधि क्या है, उपाय क्या है, कृपा करिए बताओ। और चौथा प्रश्न क्या कहा, भगवद मिलन में बाधा कौन बनता है? ठाकुर जी से मिलने में बाधा क्या है? और पांचवा और अंतिम प्रश्न पूछा, ठाकुर जी से मिल जाने का फल क्या है? अगर ठाकुर जी से मिल गए, ठाकुर जी हमको मिल गए, तो उसका फल क्या है? ये 5 प्रश्न आपने किए। चरित्र हम पढ़ रहे थे भक्तमाल जी में, तो उसमें वर्णन आता है कि श्री सटकोप स्वामी जी ने इनका उत्तर देने के लिए 1000 श्लोक बोले और 1000 श्लोकों में उत्तर दिया। उसको सहस्त्र गीति कहते हैं। दक्षिण भारत में वह ग्रंथ भी है और वहां लोग उसका अवलोकन करते हैं। वहां पर विस्तार रूप से उन्होंने जो प्रवचन किया 1000 श्लोकों में, वही सहस्त्र गीत बन गया। और उसको सुनकर के श्री मधु कविराज आनंदित हो गए। ठाकुर जी का अनुभव उनको हुआ। 35 वर्ष की आयु तक मात्र आप धरा धरती पर विराजे बस, और 35 वर्ष के पश्चात आपने श्री ठाकुर जी के धाम को स्वीकार किया। बोलो सटकोप स्वामी जी महाराज की जय। ये रामानुज संप्रदाय बाद में बोलने लगे। पहले संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। क्या नाम है? श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री सटकोप स्वामी जी हुए। तत्पश्चात इसी परंपरा में फिर आगे चल करके श्री यामुनाचार्य जी हुए। कौन हुए? यामुनाचार्य। एक श्लोक हम हर कथा में बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। नग नीचे या को लाला कोई उठ के नग नीचे कर दो। क्या बता रहे थे हम? यामुनाचार्य जी। तो एक श्लोक हम बोलते हैं हर कथा में, और लगभग संप्रदाय के लोग जब भी जिस संप्रदाय के होते हैं वो अपने संप्रदाय के भाव से श्लोक बोलते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सब लोग इधर देखो। हमारे इस परंपरा के गुरु श्लोक का क्या भाव है? लक्ष्मीनाथ समारंभाम। इस संप्रदाय का प्रारंभ कहां से हुआ? बोले लक्ष्मीनाथ भगवान आए थे सटकोप स्वामी जी के पास और उन्होंने आकर के इसका प्रारंभ किया। नाथ यामुन मध्यमाम। श्री नाथ मुनि स्वामी जी और यामुनाचार्य जी ये हमारी संप्रदाय के मध्य आचार्य हैं, और जिन्होंने हमें दीक्षा प्रदान की उन गुरु तक, ये संपूर्ण गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं और आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। हर कथा में ये श्लोक बोलते हैं, और लगभग आप जिस भी संप्रदाय के आचार्य से मिलेंगे उनमें ये श्लोक, जैसे हमारे श्री रामानंद परंपरा में सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ऐसे ही अब सबके तो हमको याद नहीं है, लेकिन लगभग संप्रदायों के आचार्यों से आप ये सुनेंगे ही सुनेंगे। वो प्रथम कहां से प्रारंभ हुआ उनका नाम लेंगे, और मध्यस्थ का नाम लेंगे, और अपने जो आचार्य चरण हैं उन तक को प्रणाम करके संप्रदाय को वंदन करते हैं। इस श्लोक को बोलने से पूरी परंपरा को वंदन हो जाता है। तो हमारी परंपरा में श्री यामुनाचार्य जी महाराज हुए। तो एक आचार्य चरण है श्री नाथ मुनि स्वामी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मध्यस्थ आचार्य हैं नाथ मुनि स्वामी। नाथ मुनि स्वामी जी के पुत्र हुए ईश्वर मुनि स्वामी जी,
और ईश्वर मुनि स्वामी जी के पुत्र हुए श्री यामुनाचार्य जी। सब लोग सुन रहे हैं ना? सुनते रहियो भैया, है ना? तो दादाजी हैं नाथ मुनि स्वामी, पिताजी हैं ईश्वर मुनि स्वामी और इनके पुत्र हैं श्री यामुनाचार्य जी। पिताजी का भगवत धाम गमन हो गया, दादाजी ने विरक्त सन्यास ले लिया, तो दादाजी सन्यासी हो गए, पिताजी वैकुंठ चले गए, अकेले रह गए श्री यामुनाचार्य जी। तो यामुनाचार्य जी का पालन पोषण इनकी माताजी और इनके दादाजी ने किया, इनकी दादी और इनकी माताजी ने किया। कहते हैं उस काल में इतना अद्भुत विद्वान हुआ ही नहीं दशों दिशाओं में। हमने कहा ना, उस काल में विद्वान होना आवश्यक था, क्योंकि अगर आप विद्वान नहीं होते थे तो धर्म का नाश करने वाले लोग भी विद्वान बन के आते थे और अपनी विद्वत्ता से धर्म को ह्रास कर रहे थे। इसलिए सबका विद्वान होना बहुत आवश्यक होता था। आजकल कुछ नहीं है, आजकल तो केवल नाम गा लो ठाकुर जी का, तिलक स्वरूप लगा लो, ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच जाओ, बस इसी से कल्याण है। कलयुग ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी उतना सरल करते जा रहे हैं। पर उस काल में आपको विद्वान होना अनिवार्य था निर्वहन करने के लिए। अगर धर्म निर्वहन करना है तो आप विद्वान नहीं हो तो आपका काम नहीं चल सकता। इसलिए हमारे परंपरा में, गुरु परंपरा में अधिकतर आचार्य सब विद्वान ही हुए, परम विद्वान हुए। तो श्री यामुनाचार्य जी महाराज, यामुनाचार्य जी महाराज की एक विशेषता श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बताते हैं कि यामुनाचार्य जी विद्वान भी हैं और विद्वान के साथ साथ विनम्र भी हैं, और ये हो नहीं सकता। विद्वत्ता और विनम्रता ये दोनों एक साथ नहीं आ पाती हैं लोगों के चित्त में। अधिकतर लोग विद्वान होते हैं तो विनम्र नहीं हो पाते, लेकिन श्री यामुनाचार्य जी में दोनों भाव हैं। उसके पीछे कारण श्री नाभाजी क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिए। श्री नाभाजी क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि उनका पोषण दो माताओं के द्वारा हुआ, दादी और माता जी, इसलिए घर में कोई पुरुष नहीं है, यामुनाचार्य जी पुरुष हैं, तो पढ़ाती भी दादी और माता जी और घर के काम भी दादी माता जी करा। चलो जाओ बाजार से ये ले आओ, चलो घर में थोड़ी माँ की ये सहायता कराओ, रसोई घर में ऐसा कराओ, ये सामान रखवाओ, यहाँ पे तय करवा दो। जिसके कारण उनके अंदर विद्वत्ता तो आती जा रही थी, लेकिन साथ में विनम्रता भी आ रही थी, क्योंकि माता और दादी का साथ देना पड़ता था। और एक बात याद रखिएगा, आपके अंदर दुनिया के कितने भी गुण आ जाएं, अगर वो विनम्रता युक्त आए हैं तो उस गुण से भगवत प्राप्ति संभव है। और एक बात और सुनिए, गुण के साथ में विनम्र दो ही तरीके से आ सकता है। पहला, माता पिता और गुरु अगर कृपा कर दें तो गुण के साथ में विनम्रता, गुण के साथ में विनम्रता, समझ रहे हैं ना? गायक हो, गायक लोगों को अभिमान हो जाता है हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। एक्टर लोगों को अभिमान हो जाता है हमसे सुंदर कोई नहीं। रूप गर्विष्ठ को रूप का अभिमान, धन गर्विष्ठ को धन का अभिमान। इसलिए कोई भी गुण संसार में आएगा, विनम्रता दो ही तरीके से आ सकती है। पहला कारण, या तो माता पिता गुरु की कृपा से, या फिर दूसरा अति सत्संग से। आप गुणवान हैं और सत्संग करते रहते हैं तो आपके अंदर विनम्रता आ सकती है। श्री सटकोप स्वामी जी महाराज, श्री यामुनाचार्य जी महाराज के अंदर विनम्रता कहां से आई? उनकी माताजी और दादी से। इसलिए उनकी विद्या का कभी उनके ऊपर प्रभाव वैसे नहीं हुआ जैसे कई विद्वानों को हो जाता है। तो उसी समय दक्षिण में एक बहुत बड़े पंडित थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था पंडित कोलाहल। क्या नाम था?
कोलाहल। अब ऐसा लगता है कि शायद इनके व्यवहार की वजह से इनका नाम कोलाहल कर दिया होगा। इनका काम क्या था? नगर नगर गांव गांव में जाना और विद्वानों को चुनौती देना कि आओ हमसे शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ में विद्वानों को हराते, यहां तक तो ठीक, फिर उनको सामने बैठा के उनका उपहास और करते, हंसी करते उनकी, जिससे उनको बहुत चित्त में पीड़ा होने लग जाती। और ये इनका व्यसन बन चुका था। व्यसन मतलब आदत बन चुकी थी। किसी को भी देख लेते, कोई पंडित स्वरूप में, इधर आइए, क्या पढ़े लिखे हो, आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। तो सामने वाला शास्त्रार्थ करता, यहां तक तो ठीक कि हरा दिया, तो उसके बाद उसको बैठा के उसका उपहास और करते, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, तुम्हारी माताजी ऐसी हैं, तुम्हारा तो कुल ऐसा है, तुम्हारी जाति ऐसी है, तुम्हारा ये ऐसा है। उसका उपहास, वो रोज जब तक नहीं जाता तब तक उसका उपहास करते। ऐसे थे पंडित श्री कोलाहल जी। और वहीं एक दक्षिण भारत के नगर का राजा था। राजा का नाम था पांडे। क्या नाम था? पांडे राजा। उसको इनके द्वारा शास्त्रार्थ करना और फिर पंडितों का उपहास करना, उसको इस बात का व्यसन था। वो देखने में उसको सुख मिलता था। उसने एक दिन नगर चलते देख लिया और इनसे कहा, हे पंडित जी महाराज, आपका व्यसन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक काम कीजिए, मेरे राज्य में चलिए, वहां मैं एक से एक विद्वानों को बुलाता रहूंगा और आप मेरे सामने सबके साथ शास्त्रार्थ करना, फिर उनका उपहास मैं बैठ के सुनूंगा। मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों एक से ही मिल गए। तभी राजा के कान में नाम पड़ा श्री यामुनाचार्य जी का, हमारी संप्रदाय के मध्यस्थ आचार्य। और श्री यामुनाचार्य जी का नाम जैसे ही सुना आपने, उन्हें आमंत्रित किया। किसी ने कहा वो बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे नहीं आएंगे एक निमंत्रण पर। तो बोले कैसे आएंगे? बोले उनके लिए पालकी भिजवा दो। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े महापुरुष वो केवल कार्ड से नहीं आते हैं, गाड़ी और भिजवा दो। बोले महाराज गाड़ी भेजी है, फल की डलिया भेजी हैं, सब व्यवस्थाएं भेजी हैं, तो आ जाते हैं आचार्य चरण कई। सावधानी से सुनिए सब लोग। तो यामुनाचार्य जी को निमंत्रण भेजा कि आप पधारिए। यामुनाचार्य जी बोले कहां जाना है? बोले दक्षिण में एक गांव है, वहां के राजा पांडे राजा ने आपको निमंत्रित किया है। सब लोग इधर देखिएगा, सुनना। और पालकी भी भेजी है। वहां कोई पंडित कोलाहल हैं, वो शास्त्रार्थ महारथी हैं, लोगों को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। तो कई ब्राह्मणों ने पहले ही यामुनाचार्य जी से आके उनकी शिकायत कर रखी थी। बोले एक दक्षिण में कोलाहल नाम का पंडित है, वो सबको हराता, फिर उनके उपहास और करता है, उनकी धर्म जाति माता पिता सबके नाम बिगाड़ बिगाड़ करके हंसी बनाता है। तो यामुनाचार्य जी ने पालकी के लोभ में नहीं गए, लेकिन जब पंडित का नाम सुना, बोले कि इस पंडित से तो बात करनी चाहिए हमको। जैसे हमारे श्री हरिराम व्यास जी और छावारे, वो भी यही कर रहे थे, जगह जगह जा करके ब्राह्मणन को हरा रहे थे। फिर उनको समझाने कौन गए? महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान गए और जाकर के कहा कि भैया ये विद्वान बन करके जगत उपहास करने के लिए नहीं बने हो, तुम विद्वान इसलिए बने हो कि प्रियालाल जी की सेवा करो जाकर के वृंदावन में। यहां यामुनाचार्य जी महाराज पालकी में बैठ करके कोलाहल पंडित से पांडे राजा के नगर में शास्त्रार्थ करने निकले। तो यामुनाचार्य जी की विद्वत्ता तो थी, उनके कई शिष्य आगे पीछे चल रहे थे पालकी के। अटारी पर खड़े होकर के राजा रानी दोनों देख रहे थे। कहते हैं यामुनाचार्य जी ने पालकी की पर्दे में से नेक बाहर झांका, तो उनके मुखमंडल का तेज देख करके रानी इतनी प्रभावित हो गई और राजा से बोली, शास्त्रार्थ बाद में होगा, मैं पहले ही बताती हूं, आज तुम्हारा अभिमानी कोलाहल पंडित हारेगा और ये हराएंगे। क्योंकि इनके मुखमंडल का जो तेज है, मुखमंडल का जो प्रताप है, उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि ये बहुत बड़े विद्वान होंगे। तो राजा बोला, बड़े बड़े विद्वान आए यहां पर, लेकिन हमारे पंडित कोलाहल के आगे सब ध्वस्त हो गए, सब नष्ट हो गए। अभी अभी देखते हैं कितना विद्वान है। रानी बोली, ऐसे नहीं, आज तो आप शर्त लगा लीजिए मुझसे, यही जीतेंगे।
राजा बोले अच्छा इतना विश्वास? बोले हाँ। इनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। राजा बोले क्या शर्त लगेगी फिर? रानी बोली अगर ये जीत गए, अगर ये हार गए तो मेरी हार मानी जाएगी, और मैं हार करके आपको वचन देती हूं मैं पत्नी और रानी पदवी का त्याग कर दूंगी, जैसे अन्य दासियां राजभवन में रहती ऐसे रहूंगी, और जीवन भर आपके दासित्व को स्वीकार करूंगी। राजा बोले इससे हमको प्रसन्नता तो नहीं। बोले आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, मैं इनके लिए ये करूंगी। अगर ये हार गए तो मैं जीवन पर्यंत रानी भेष में नहीं रहूंगी, दासी बन करके रहूंगी, लेकिन अगर ये जीत गए। हाइट, वेट और स्ट्रेंथ के ड्रिंक्स तो बहुत है, पर बच्चों के दिमाग का क्या? डेक्सोग्रो, जिसमें आयरन, बायोटिक्स और अन्य न्यूट्रिएंट्स जो दिमाग को बढ़ने में मदद करें। डेक्सोग्रो, देश दिमाग से बनता है। हो भाऊ, अख्ख्या पुण्याची शपथ घेतो की हा रुमाल आधी मी टाकला होता. रुमाल मी टाकला होता. रानी भेष में नहीं रहूंगी, दासी बन करके रहूंगी, लेकिन अगर ये जीत गए तो आपको अपना आधा राज्य इनको देना पड़ेगा। राजा रानी के कॉन्फिडेंस को देख करके राजा भयभीत हो गए। बोले कि आप सच में इतनी बड़ी बात कह रही हैं? बोले कि हाँ, वचन दीजिए। राजा बोले मुझे भी अपने कोलाहल पंडित पर भरोसा है, वो जीतेगा। आहा, हमारे आचार्य चरण जैसे ही पहुंचे हैं, अभी तक ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया इनको, अभी तक ये आचार्य नहीं बने थे, अभी तो ये सामान्य विद्वान थे बस। लेकिन ठाकुर जी क्यों प्रभावित हो गए, क्यों स्वीकार किया, उसके लिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप पालकी से उतर के सभा में पधारे, 2 आसन लगे हुए थे, एक आसन पर आप चुपचाप जाकर के बैठ गए, दूसरे आसन पे आके कोलाहल पंडित बैठा और आकर के आंखों में देखने लगा, और कभी इधर मचले कभी उधर मचले, और बोले कि देखना आज तुमको हराऊंगा मैं, और तुमको देखना हराऊंगा। यामुनाचार्य जी शांत मुद्रा में बैठे रहे। बोले एक बात बताओ, किस विषय पे शास्त्रार्थ करोगे? राजा ने कहा किस विषय पे शास्त्रार्थ होगा? तो भाई विद्वान होना ही सब कुछ नहीं होता, एक बात याद रखिएगा, विद्वान होना ही, सारी नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी विवेक होना भी बहुत जरूरी होता है। कई लोगों को पता होता है कि ये हल्दी है, ये नमक है, ये हींग है, ये गरम मसाला है, ये टमाटर है, ये आलू है, लेकिन सब्जी बनाना नहीं जानते। सब कुछ पता होना एक बात होती है, पर सबको व्यवस्थित करना ये विशेष बात होती है। यामुनाचार्य जी विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं, वो जानते हैं कि कब कहां क्या करना है। तो राजा ने कहा किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो यामुनाचार्य जी कुछ कहते, और जबकि होना यही चाहिए कि अतिथि जो आया उसको अवसर देना चाहिए कि आप बोलिए किस विषय पर होगा, पहले ही बोल पड़े। बोले कि ये यामुनाचार्य बड़ा शांत शांत सा लग रहा है, ज्यादा बोल कुछ रहा नहीं है, मैं ही पहले बोल देता हूं। बोले राजन, खंडन शास्त्रार्थ होगा, ये जो भी बोलेंगे उस बात का मैं खंडन करूंगा। अब इसमें सामने वाला कुछ भी बोले, आपको उसका खंडन करना, उसकी बात को असत्य करना है। राजा बोले तो फिर देरी किस बात की, शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। यामुनाचार्य जी बोले कितने वाक्य बोलने का अधिकार है मुझे? तो सामने खड़े कोलाहल पंडित जी बोले 3 वाक्य बोलिए, और तीनों वाक्यों का खंडन करूंगा मैं। तो पहला वाक्य यामुनाचार्य जी क्या बोलते हैं? हमारे सामने जो महाशय पंडित जी विराजमान हैं, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। काकबंध्या मतलब जिनके एक ही पुत्र है, उसके बाद फिर संतान नहीं है, उनको काकबंध्या कहते हैं। तो यामुनाचार्य जी ने पहला शब्द क्या कहा? हमारे सामने जो पंडित जी बैठे हैं, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। राजा भी खड़ा हो गया, इसका खंडन कैसे करोगे, वो एक ही हो। अब मर्यादा ये है कि अब पंडित कोलाल नहीं, खंडन वाला नहीं चलेगा, दूसरा वाला करेंगे। यामुनाचार्य जी बोले आप देख लीजिए। राजा बोले नहीं, एक ही बार आपने खंडन का पहले बोला, अब खंडन ही होगा। बोले अब दूसरा वाक्य बोलिए।
तो यामुनाचार्य जी बोले, राजा पांडे बड़े नीति से चलते हैं और राजा पांडे सदा धर्म का पालन करते हैं और बड़े वैष्णव हैं, करिए खंडन। यहां पर यामुनाचार्य जी जैसे ही बोला तो सामने बैठा कोलाहल पंडित राजा की ओर, राजा तलवार निकल, बोलो खंडन करो। अब खंडन तो ये होगा कि नहीं, राजा नीति युक्त नहीं है, उसको सिद्ध करो कैसे नीति युक्त नहीं है। तीसरी बात यामुनाचार्य जी ने कहा, राजा तो नीति युक्त हैं ही, राजा तो धर्मावलंबी हैं ही, पर इनकी पत्नी पतिव्रता नारी है। वो अपने पति के अलावा किसी को भी कभी दूषित दृष्टि से नहीं देखती है। वो केवल पत्नी पतिव्रता है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती है। करो खंडन। 3 बात ऐसी बोल दें कि महाराज कोलाहल पंडित जी तो चरणों में गिर गए, बोले भगवान क्षमा करो, गलती हो गई मुझसे। तभी राजा ने रानी की ओर देखा, रानी बोली, मैंने पहले ही कहा था, ये विद्वान तो हैं पर विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं। ये चाहते तो अपने गुरु से सीखे हुए, अपनी माता और अपनी दादी से सीखे हुए परम विद्वाओं का यहाँ पर विवेचन कर सकते थे, यहाँ पर लच्छेदार वाणी बोल करके अपनी महिमा गरिमा को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सामान्य से 3 शब्दों में उसको हरा दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि विद्वान तो हैं पर साथ में विवेकी भी हैं, और ये विवेक इनके चित्त में आया, ये इस बात का प्रमाण है कि ये सत्संग भी करते हैं। अब जो शर्त हुई थी वो कीजिए। राजा ने तुरंत अपनी आधे साम्राज्य को श्री यामुनाचार्य जी को प्रदान कर दिया, और श्री यामुनाचार्य जी एक राज होकर, एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह उस भाव में रहने लगे। माता जी को भी ले आए, दादी को भी ले आए, वहीं निवास करने लगे। आप 35 वर्ष तक, बाल्यकाल में 15-16 वर्ष की आयु में शास्त्रार्थ में गए थे, 35 साल तक उसी राज्य में एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह रहे, लेकिन आपने राज्य भाव को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठाकुर जी इनसे बड़े प्रभावित हो गए। बोले विद्वान भी है, सुंदर भी है, तेजों में भी है, सर्वगुण संपन्न है, सारी योग्यताएं इनके चरणों में हैं, लेकिन फिर भी ये कितना एकनिष्ठता रखते हैं। अब इनको स्वीकार करने का समय आया। तभी आपको खबर मिली कि आपके दादाजी जो संन्यास ले चुके थे वे मरणासन स्थिति में हैं, तो आप उनका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में कावेरी के तट पर विराजमान श्री रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम, जो कि दक्षिण में विराजमान है, मंदिर पड़ा। तो आपने मन में विचार किया क्यों ना यहां पर ठाकुर जी का दर्शन करें। और जैसे ही आप दर्शन करने के लिए गए, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं योगभिर्ध्यान गम्यं वंदे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यही श्लोक का दर्शन होता है रंगनाथ मंदिर में। शांताकारम, शांताकार है ठाकुर जी का। भुजग शयनम, भुजग कहते हैं सर्प, उसके ऊपर शयन कर रहे हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, नाभि से एक पद्म प्रकट है, कमल, और उसके ऊपर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, विश्व के जो आधार हैं, जिनके कारण ये पूरा विश्व चल रहा है। गगन सदृशम, जो गगन के समान है। वेद वर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी के जो पति हैं। कमल नयनम, कमल जैसे जिनके नेत्र हैं। योग वीर ध्यान गम्यम, योगी बड़े बड़े जिनके ध्यान में रहते हैं। वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैक। आपने जैसे ही जाकर के गर्भगृह में विराजमान शेषनाग पर पौड़े नारायण भगवान का दर्शन किया,
आज तक जितनी योग्यताएं देखी थी, जितनी सफलताएं देखी थी, जितनी उज्जवलताएं देखी थी, सब फीकी लगने लगी ठाकुर जी के रूप के आगे। आहा, देखते रहे और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लगे और चरणों में प्रणाम किया। तभी आचार्य चरण भीतर से आए और आकर के प्रसाद देने लगे, तीर्थ देने लगे। तो कहा कुछ मांग लो ठाकुर जी से। बोले अब एक ही आशा है। बोले क्या? अब कहीं और नहीं जाना, बस ये अपनी चरण में रख लें। मुझे यहाँ से आगे जाना ही नहीं है, मुझे वापस राज्य नहीं करना है, मैं इनके चरणार विंदों में केवल इनको देखते हुए रहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। मैं इनके चरणार विंदों में केवल इनको देखते हुए रहना चाहता हूं, और कुछ नहीं चाहिए। आपने ये कामना की थी और ये कामना सुनते ही शेषनाग पर पौड़े श्रीमन नारायण भगवान उठ बैठे और प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मंदिर से बाहर निकल करके आए और श्री यामुनाचार्य जी को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? संसार में जितनी योग्यताएं एक मानव चाहता है वो सब तुमको दी मैंने, लेकिन उन सबको कभी भी अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि पर, अपने प्रभाव पर हावी नहीं होने दिया। और आज जब इतने वर्ष बाद मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ तो तुमने सबका त्याग कर दिया, सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर। मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तब श्री यामुनाचार्य जी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इस बात से प्रमाणित होता है कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपको प्रिय नहीं लगते हैं। मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि गोविंद देव जी के सामने जाकर के, और गोविंद देव जी इतने भागे कि उस समय किसी ने आपको भीड़ से निकाला तो आप व्याकुल हो गए, मुझे क्यों बुलाया, मुझे देखना है उनको। इतनी व्याकुलता हुई कि आप दोबारा दौड़ करके दर्शन करने गए। प्रमाणित मान लीजिएगा, आप उनको देख के नहीं रीझे हैं, वो आपको देख के रीझ रहे हैं, वो आपको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। कथा सुनने की आपके चित्त में इच्छा नहीं जग सकती है, कथा आपको चुन के बुलाती है। गोविंद देव जी जाने की इच्छा आपकी नहीं होती, गोविंद देव आपको बुलाते हैं। ये आचार्य चरणों की कृपा, ये महाप्रभु की कृपा, ये श्री जगन्नाथ जी की कृपा, गोविंद देव जी की कृपा आप पर हो रही है। वारे भैया, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। हमारे ब्रज में हम गाते हैं ना, भोर होत महलन में थारे सेवा के निस जाऊं। होत महलन में थारे सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा के निस जाऊं। भोर होत महलन में थारे सेवा के निस जाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहु प्रसादी किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो,
तिहारे रसकन दर्शन पाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे रसकन दर्शन पाऊं। मैं पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसकन दर्शन पाऊं, पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे रसकन दर्शन पाऊं। ओ भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं, भगतन की रज धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोहे द्वारे रख ली जो, लाडली द्वारे रख ली जो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। जैसे हे श्यामाजू, जैसे आप सबको कृपा करती हैं, जैसे ठाकुर जी श्री यामुनाचार्य जी को स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वयं ही बुला करके बिना उनके किसी साधन को देखे उनको स्वीकार करते हैं नाथ, ऐसे हमको भी स्वीकार कीजिए, हम पर भी कृपा कीजिए। हे किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को दीजो। किशोरी मोहे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। बल बरसाने वारी की भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं, भूख लगे तो ब्रजवासन के भूख मांग। आप लोगों ने कभी मधुकरी मांग के पाई है वृंदावन में? कितने ने पाई है? परिचितों के यहाँ से नहीं मांगनी है, कई लोग हमारे घर पे ही आके मांगे हैं। क्यों? शनि अमावस कब है? 23 अगस्त 2025। सेहत का गिरना, करियर में डाउनफॉल, पूरी जिंदगी धीमी हो जाना, ये सब परिचितों के यहाँ से नहीं मांगनी है, कई लोग हमारे घर पे ही आके मांगे हैं। क्यों? कथा सुने महाराज जी जाने, परिचित नहीं अपरिचितों के यहाँ से मांगो, और ऐसे ही कोई रैंडम घर में जाओ मांग लो, और सुनिए फिर जो मिल जाए उसमें दोष बुद्धि मत देखिएगा। ये हमने आचार्य चरणों से पूछा कि कई लोग स्वभाव से थोड़े कठोर होते हैं, उनसे कुछ मांग लो तो कुछ ऐसा दे दें, या कुछ गाली गलौजी दे दें, तो गाली को ही उस दिन की भिक्षा समझ लेना, बोले ये हो आज भिक्षा मिली है, भिक्षा में कहा दियो है, गारी दइए हमको। अरे धन्य है कि जो गारी ठाकुर जी को पड़ी है वो आपको भी मिली है। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं, भूख लगे तो ब्रजवासन के
वास वृंदावन को दीजो, किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, जय 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, लाडली अपनो कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, वास वृंदावन को दीजो, वास वृंदावन को दीजो, वास बरसाने को दीजो, वास बरसाने को दीजो। राधे राधे रटूं निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, राधे राधे रटूं निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। राधे राधे रटूं निरंतर तेरे ही गुण गाऊं, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे की। सोचिए इस प्रसंग की अद्भुतता क्या है। यहां भक्त ठाकुर जी को स्वीकार नहीं कर रहा है, ठाकुर जी भक्त को स्वीकार कर रहे हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। ए लाला तो ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसलिए या तो कोई सेल्फ इनबिल्ड गुण हो जाए आपका जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, या फिर कोई आचार्य चरणों से गुण सीख लो। क्योंकि साधन से ठाकुर जी प्रसन्न तो होते हैं। साधन किसको कहते हैं? साधन मतलब इतने यज्ञ करो, इतने नाम जप करो, इतनी संतों की सेवा करो, इतने ये करो, इतने ये करो, एकादशी करो, प्रदोष के व्रत करो, ये करो, ये सब साधन है। साधन से ठाकुर जी प्रसन्न तो होते हैं, पर अति प्रसन्न ठाकुर जी तो गुण से होते हैं। जैसे किसी लड़का लड़की का ब्याह होना हो तो लड़की की योग्यताएं तो बहुत बता दी हूं। योग्यताएं क्या है? बचपन में इतने परसेंटेज स्कूल में आए थे, इतने परसेंटेज कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, विदेश जाकर के ये डिग्री हासिल की, वहाँ पर ये किया, जॉब में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, आदि आदि। और उसके सारे गुण ही गुण लिखे रहे, उसके क्या कहते हैं, सारे साधन ही साधन लिखे होते हैं, लेकिन उनमें गुण नहीं होता। फिर जब ब्याह हो जाता फिर गुण पता चलते हैं।
इनको तो मच्छी बहुत प्रिय लगती है इनको तो पीना बहुत अच्छा लगता है, इनको तो ऐसे रहना अच्छा लगता है, ये तो ऐसे हैं। फिर जब गुण पता चलते हैं तो जितने साधन पता लगे थे सब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं लगते। ऐसे ही लड़कों के प्रति आजकल बायोडाटा में क्या साधन ही तो लिखते हैं सब अपने, कि हमने क्या क्या साधन किए हैं जीवन में, हम इतने योग्य कैसे बने कि तुम हमारा वर्ण करो। हम साधन ही तो बताते हैं। ठीक वैसे ही अति साधन करना और गुण का निर्माण ना करना वो इसी प्रकार है। आप ठाकुर जी को बायोडाटा दे रहे हो, हमने पैदल गिरिराज जी की इतनी परिक्रमा करी, हमने वृंदावन की इतनी परिक्रमा करी, हम इतना नाम जप करते हैं, रोज तिलक लगाते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब साधन तो आपने ठाकुर जी को बता दिए, पर ठाकुर जी कह रहे हैं गुण का क्या, आपका स्वभाव कैसा है, हृदय कैसा है, उस गुण का क्या। श्री यामुनाचार्य जी महाराज का गुण देख करके ठाकुर जी जैसे सामने आए हैं स्वीकार कर लिया। इसलिए गुण निर्माण करो, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हम तो अपने सब श्रोताओं से कहते हैं कहीं भी दर्शन करवे जाओ ठाकुर जी से यूं पूछे करो, बाबा बस गेली? माहित नाही, बाबा बस येते आहे का? माहित नाही, बाबा आता आणखी किती टाइम? माहित नाही रे बाबा. लाईव्ह बस ट्रॅकिंग साठी रेड बस करा, हा टाइमपास स्किप करा. अहो तर विचारा की. ओ बाबा. खबरे Does your moisturizer feel too heavy in summer? You need hydration that's weightless. Joy Hydra Refresh Gel. Non-sticky, 48 hours hydration. अपने सब श्रोताओं से कहते हैं कहीं भी दर्शन करवे जाओ ठाकुर जी से यूं पूछे करो, हे गोविंद देव जी आप सुबह से ठाड़े हो, कैसे हो, ठीक हो, आनंद मंगल है, आज कछु पायो, ब्यारू है गई आपकी, हैं मंगला भोग है गयो, शयन भोग है गयो, प्रेम तो पा तो रहे हो ना। रोज पूछने लगो, कवई तो बोलेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो, अरे बोले हैं ठाकुर जी, रूप गोस्वामी से बोले हैं, सनातन गोस्वामी से बोले हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी से बोले हैं, हमसे क्यों नहीं बोल रहे? हम पूछते ही नहीं, ठाकुर जी से पूछते ही नहीं, अपनी बतावे जामे ठाकुर जी। गुण ठाकुर जी को प्रिय, यामुनाचार्य जी को ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। इन्हीं यामुनाचार्य जी को श्री रामानुज स्वामी जी अपना गुरु मानते थे। पर आप लोगों को एक बात सुनकर के इतना आश्चर्य होगा, ठाकुर जी ने रामानुजाचार्य जी और यामुनाचार्य जी का मिलन होने ही नहीं दिया। क्यों? अब बात सुनो। ठाकुर जी इन आचार्यों को पृथ्वी पर क्यों भेजते हैं? ताकि हम लोगों के भटकाव को ये दूर करें, हम लोगों को ये सदमार्ग दिखावें। जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और श्री रामानुजाचार्य जी के मन में भाव आया कि अरे श्री रंगम में श्री यामुनाचार्य जी हैं, मुझे उनसे गुरु दीक्षा लेनी है, मुझे उनसे पंच संस्कार लेने हैं, तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई अगर ये दोनों मिल गए तो संसार पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति पुनर्जन्म लेगा ही नहीं। ये दोनों मिलकर के ऐसी भक्ति की बाढ़ ला देंगे, सुनामी ला देंगे पृथ्वी पर कि वे पृथ्वी से सब कल्याण करके वैकुंठ आ जाएंगे, पृथ्वी सबरी वैकुंठ में आ जाएगी, पृथ्वी पर कोई जन्म ही नहीं लेगा। पुनर्जन्म क्यों होता है? पाप के कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व साधन रह जाते हैं उनके कारण होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? पूर्व के कृत्य रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं, उनकी वजह से होता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एक तो यामुनाचार्य और दूसरे रामानुजाचार्य, अगर ये दोनों मिल गए तो ये ऐसी भक्ति का प्रभाव डालेंगे कि पृथ्वी पर केवल घास फूस पेड़ पौधा पहाड़ रह जाएंगे, मानव तो आएंगे ही नहीं, पुनर्जन्म होगा ही नहीं फिर किसी का। तो पृथ्वी रूपी फुलवाड़ी का क्या होगा? इसलिए ठाकुर जी को कई लोग मुझसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, महाराज जी आपको नहीं लगता युवाओं को समझने? मैंने कि जितने समझ लें ठीक है, जितने नहीं समझ ले कछु पृथ्वी के लेंगे तो छोड़ो, आन दो बार बार। ठाकुर जी को चिंता हो गई। बताओ, कभी आपने सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, फलानी स्त्री ने उन दोनों को मिलने नहीं दिया, उनकी बुआ नहीं मिलने दी, उनको ये नहीं। यहां तो ठाकुर जी ने नहीं मिलने दिए, यामुनाचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी।
प्रसंग तो बाद में आना है, लेकिन मैं अभी सुना देता हूँ। यामुनाचार्य जी का प्रसंग है। जब श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री कांचीपुरम में रामानुजाचार्य जी निवास करते थे, तो यामुनाचार्य जी के मन में आया कि अब मैं वयोवृद्ध हो गया हूं, अब जाने से पहले इस श्री परंपरा को किसको सौंप के जाऊं जो इस परंपरा को आगे तक लेकर के जाए। अनेक शिष्यों पर दृष्टि डाली पर उनको कोई ऐसा योग्य दिख नहीं रहा था। तभी उन्होंने चर्चा सुनी, कांचीपुरम में वरदराज भगवान की सेवा करते हैं श्री रामानुजाचार्य जी। अभी ये बीच में मैं थोड़ा बहुत आगे चला गया हूं, रामानुजाचार्य जी के जन्म का भी प्रसंग नहीं आया, क्योंकि यामुनाचार्य जी हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो यामुनाचार्य जी कांचीपुरम गए और वहां श्री वरदराज भगवान का दर्शन किया। हमारे श्री वरदराज भगवान, वहां दो वरदराज भगवान हैं। एक वरदराज भगवान के तो दर्शन आप सब लोगों को हो जाएंगे, पर एक वरदराज भगवान है वो जलाशय के अंदर रहते हैं। वो 40 साल में एक बार बाहर लाए जाते हैं। अभी संभवतः 3-4 वर्ष पहले ठाकुर जी बाहर पधारे थे और हमारे श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी वहां दर्शन करने भी गए थे। अब वो 40 साल बाद ही आएंगे बाहर। हम सब तो 80 के आसपास के आ जाएंगे, तब तक बचेंगे भी कि नहीं पता नहीं। महाराज जी तो दर्शन कर आए एक बार, हमने कही महाराज जी हमको भी ले चलते संग में। वरदराज भगवान वो जलाशय में ही विराजते हैं। 40 साल जाने कि कोई महीने आते हैं, उतने साल बाद तभी वो बाहर आते हैं। तो उनकी सेवा में श्री रामानुजाचार्य जी थे। तो वहां कांचीपुरम में यामुनाचार्य जी दर्शन करने गए। तो जब रामानुजाचार्य जी को उन्होंने देखा, रामानुजाचार्य जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग के अवतार। साक्षात शेषनाग त्रेता में लक्ष्मण बन करके आए, द्वापर में बलराम बन करके आए और श्री कलिकाल में रामानुजाचार्य बन करके आए। रूप देख करके ही पता चल जाता है कि गुण कैसे हैं। उनको कांचीपुर स्वामी जी महाराज ने सेवा दी थी कि आप पास के सरोवर में से जल ला करके श्री ठाकुर जी को पधराओ। तो रामानुजाचार्य जी नित्य जाते थे, जल लेकर के अपने कंधे पर रख कर लाते थे। तो जैसे ही यामुनाचार्य जी ने उनका रूप देखा और सेवा के प्रति जो लगन देखी, वो सब देख करके वे आनंदित हो गए। बोले ये है अधिकारी इस परंपरा को आगे ले जाने का। दर्शन करके आप चले गए। अब आप चिंता कर रहे थे कि किसको दें ये पदवी। तब किसी ने रामानुजाचार्य जी का नाम बोला, तो उन्होंने कहा रामानुजाचार्य जी को श्रीरंगम बुलवाओ। और ये आज्ञा दे करके वो मंदिर के अंदर आए। तो श्री रंगनाथ भगवान ठाड़े हो गए और बैठ करके बोले, यामुनाचार्य जी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ठाकुर जी, यामुनाचार्य, अरे जय जय, मैं सामने ही तो खड़ा हूं, यहाँ नहीं, अब तुम हमारे वैकुंठ में आ जाओ। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये दोनों मिले, नहीं मिलेंगे तो पृथ्वी का उद्धार कर देंगे, तो पृथ्वी को वैकुंठ भेज देंगे पूरी को। सब लोगों को तो मंत्र दीक्षा देकर के कल्याण कर ही देंगे, ये पृथ्वी को भी मंत्र दीक्षा दे देंगे, पृथ्वी भी वैकुंठ आ जाएगी। तो यामुनाचार्य जी से बोले, अब आप मेरे वैकुंठ आ जाओ, मुझे आपकी बहुत हाथ पकड़ ली। और ठाकुर जी मनावे में तो आगे हैं ही हैं, आप मेरे नहीं हो, मेरी बात नहीं मानोगे। यामुनाचार्य जी बोले, इतने सारे शिष्य हैं और अभी तक हमने आगे का किसको पदवी देनी वो चयन भी नहीं, इनमें से किसी को चुन के बैठा दो ना। यामुनाचार्य जी, ऐसे नहीं, आपने हमको पृथ्वी पर भेजा है मानव कल्याण जीव उद्धार के लिए, चुन करके विशिष्ट किसी व्यक्ति को बैठा के आएंगे। ठाकुर जी बोले, अब देखो हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं, तुम आ जाओ हमारे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले, एक काम कीजिए, 8 दिन की समय दे दीजिए मुझे। 8 दिन क्यों? बोले वो आचार्य हैं, वो सब जान गए। बोले ठाकुर जी चाह नहीं रहे कि मैं और रामानुजाचार्य मिलें। तो 8 दिन का समय क्यों मांगा? बोले जिसको मैंने आज्ञा दे करके भेजा वो 4 दिन में पहुंचेगा कांचीपुरम, और वहां से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आएगा। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के। 8वें दिन रामानुजाचार्य जी जैसे यहाँ आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा पंच संस्कार करके उनको अपना शिष्य बना करके तुरंत वैकुंठ चला जाऊंगा। इसलिए 8 दिन की मोहलत मांगी। ठाकुर जी 8 दिन दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक है, 8 दिन दे दिए। अब
8 दिन दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक है 8 दिन दे दिए। अब यामुनाचार्य जी बाहर गए, ठाकुर जी जैसे ही पौड़े, ठाकुर जी बोले इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे? सोचो आचार्य चरणों की बात पर ठाकुर जी भी सोच रहे 8 दिन क्यों मांगे, सप्ताह मांग लेते भाई, एक क्रम होता है ना मांगने का, 1 हफ्ता दे दो, सप्ताह मांगना चाहिए थी, 8 दिन की क्या इक्वेशन है? तब विचार करके उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, यामुनाचार्य जी के हृदय में क्या चल रहा है तो पता, ओहो 4 दिन में शिष्य पहुंचेगा, रामानुजाचार्य जी को लेके आ जाएगा, ये तुरंत उनको दीक्षा देंगे और दीक्षा देते ही वैकुंठ आएंगे। अब ठाकुर जी दोबारा तो बुला नहीं सकते यामुनाचार्य जी को, नहीं तो संशय हो जाएगा ठाकुर जी क्यों जिद कर रहे हैं इतने। रामानुजाचार्य जी को जैसे ही पता चला कि श्री यामुनाचार्य जी ने आपको बुलाया है, आह तुरंत उसी समय चल दिए, बोले मैं तैयार, मैं तो उनको गुरु मानता हूं और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उन्हीं से ही गुरु दीक्षा ग्रहण करूं, वैष्णव दीक्षा पाऊं। रामानुजाचार्य जी आ रहे थे और जैसे ही श्रीरंगम पहुंचे, यामुनाचार्य जी के सन्मुख आने ही वाले थे, उससे पहले ही ठाकुर जी ने यामुनाचार्य जी को भगवत धाम बुला लिया। लेकिन यामुनाचार्य जी इतने विद्वान हैं, वो जब पधारे तो ऐसे पधारे, 3 उंगली बंद करके बैठे, ऐसे उनकी मुद्रा थी। जब उनका शब्द देखा, रामानुजाचार्य जी बहुत रोए, चरण पकड़ पकड़ के खूब व्याकुल हुए, मूर्छित हो गए, मूर्छा टूटी। उन्होंने कहा दर्शन तो कर लो। बोले मुझे इनसे दीक्षा लेनी थी, ये मेरे आचार्य, मेरे गुरु हैं। बोले अब कोई बात नहीं, अब दर्शन करो। तो आपने सर्वांगीण अंग का दर्शन किया और जैसे ही आपने 3 मुट्ठी बंद देखी, तब रामानुजाचार्य जी बोले इनको पता था कि ठाकुर जी हम दोनों को मिलने नहीं देंगे, इसलिए कुछ संकेत करके गए हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने उसी समय यामुनाचार्य जी के श्री स्वरूप के सामने घोषणा की, अब से मैं नित्य कांचीपुर के स्वामी जी महाराज का सत्संग करूंगा, उनका सत्संग नित्य किया करूंगा। ये बात जैसे बोली तो 1 मुट्ठी की उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी, उनसे मैं भाव श्रवण करूंगा। इतने में ही आपकी दूसरी उंगली भी खुल गई। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए पूरे विश्व में मैं श्री वैष्णव परंपरा को व्यवस्थित करूंगा, ये कहते ही आपकी तीसरी उंगली भी खुल गई। और मानो जैसे मंत्र दीक्षा पंच संस्कार तो नहीं कर पाए, पर अपनी 3 आज्ञाओं की दीक्षा उन्होंने रामानुजाचार्य जी को प्रदान कर दी। ठाकुर जी यूं ही खड़े रह गए, बोले ये कितने अद्भुत हैं कि 9 मिलते हुए भी मिल लिए दोनों। अब रामानुजाचार्य जी बोले कि उतना कल्याण तो नहीं कर पाऊंगा मैं जितना इनके रहते रहते कर पाता, क्योंकि अगर इनके रहते करते तो फिर पृथ्वी में हम लोग तो होते ही नहीं, हमारे पूर्वज ही प्रस्थान कर गए होते, सब विश्राम हो गया होता। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा, फिर भी यामुनाचार्य जी जाते जाते 3 आज्ञा दे गए और वो आज्ञा रख करके गए। ये तो बात एक विशिष्ट है, पर रामानुजाचार्य जी समझ गए ये कितनी विशिष्ट बात है। ऐसे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी महाराज का भगवत धाम प्रस्थान हो गया। उसके बाद फिर रामानुजाचार्य जी नाराज हो गए रंगनाथ भगवान से और दूर से देख के बोले आपने मेरे गुरुदेव से मुझे दीक्षा नहीं होनी थी, अब मैं आपके दर्शन करने नहीं आऊंगा। ठाकुर जी बोले रामानुज तुम कैसे समझोगे, आपकी आज्ञा से ही तो आए हैं हम लोग आचार्य रूप धारण करके मानव कल्याण, फिर भी आप हमको मिलने नहीं दिए। ठाकुर जी बोले तुम दोनों मिलते तो फिर सबका कल्याण हो जाता, ये संसार प्रकृति आगे कैसे बढ़ती, इस पृथ्वी का चलायमान होना भी तो आवश्यक है, इसलिए मिलन नहीं होने दिया। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले अब आपकी जैसी इच्छा। अब यहां तो यामुनाचार्य चले गए, अब हम रामानुजाचार्य जी के प्रादुर्भाव की सूक्ष्म कथा सुन के और फिर कथा को विश्राम देंगे।
आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, और कुछ वर्ष और बढ़ गए होंगे, दक्षिण भारत में महाभूतपुरी नाम का एक स्थान है, जहां जो मद्रास से थोड़ी ही दूरी पर है, 3 कोस की दूरी पर बताते हैं। महाभूतपुरी में पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी पत्नी कांतिमती जी, इन दोनों के चित्त में एक श्रेष्ठ भक्त वैष्णव बालक की याचना थी, और इसी कारण से आपने यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की। देखो आज कैसी योग बनी है, हमने सटकोप स्वामी जी के प्रादुर्भाव की कथा कही, सोई वर्षा हुई, और रामानुजाचार्य जी के प्रादुर्भाव की कथा कहते पुनः वर्षा हो रही। आज निश्चित ही पहली बार ही कह रहे हैं हम, और देखो वर्षा ऐसी हरी जगह जगह तो भीतर ही आ रही है। नहा लियो भैया बधाई हो, आचार्य चरण के प्रादुर्भाव की आप सबको बधाई हो। तो केशवाचार्य जी आपके पिता हैं, और माताजी श्री कांतिमती जी यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की और याचना की कि हे नारायण भगवान, हमें पुत्र चाहिए, पर कैसा पुत्र चाहिए? जो आपका परम भागवत हो, परम भक्त हो, आपकी भक्ति का प्रचार प्रसार करे, ऐसे भक्त की हमको याचना है। और इस कामना से रात्रि में स्वप्न में भगवान ने आज्ञा की। कैसे आए स्वप्न में? भगवान शेषनाग पर पौड़े थे, शेषनाग भगवान पीछे। भगवान ने आज्ञा की आप निश्चिंत रहें, साक्षात हमारे शेषनाग ही आपके यहाँ पुत्र बनकर के आ रहे हैं, और ये ऐसे आचार्य के रूप में आएंगे जिनके प्रादुर्भाव होते ही पूरी पृथ्वी पर भक्ति नृत्य करने लगेगी, भक्ति का आनंद संवर्धन होने लगेगा। और कहां तक कहें, जो संप्रदाय अभी तक श्री संप्रदाय कहलाई गई है, उस संप्रदाय का नाम हो जाएगा रामानुज संप्रदाय इनके आने के बाद। आप तो केवल प्रतीक्षा कीजिए, और तभी श्री कांतिमती माता जी गर्भवती हुई, और समय अनुकूल होते ही आपके गर्भ से शेषावतार भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो रामानुज स्वामी जी महाराज की। जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। अब हम कोई एक बधाई लिख रहे थे आचार्य चरण के लिए। बधाई तो हमने आचार्य चरण के लिए की, फिर यामुनाचार्य जी के लिए पद भी लिखना था, पर अब भैया 24 घंटा कम पड़ते हैं हमारे दिन में, हमको बहुत समय चाहिए सब कुछ करने, तो लिख नहीं पाए। लेकिन ठाकुर जी की बधाई भी अगर गा दी जाए तो आचार्य चरण की बधाई पूर्ण होती है। हो जुग जुग जीवेरी हो योधा मैया तेरो ललना, जुग जुग अभी लाला को जन्म कछु दिना पहले ही भयो है। छठी कब की है? गोविंद देव जी में है गई, अभी होएगी। नाथ द्वार में तो एक दिन पहले ही है जाए। कल की छठी है, ले ओ, कल छठी उत्सव है ठाकुर जी को, कल छठी उत्सव मनाएंगे कथा में। आज बधाई ते गालो तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना तेरो
खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतेने गोद खिलायो. मला तर गिफ्ट मिळालं. विकीचं रिपोर्ट कार्ड छान आहे. राहुलचे लॅब रिपोर्ट्स, डेंग्यू झालाय. कुटुंबाच्या आरोग्याच्या बाबतीत आपण चान्स घेऊ शकत नाही. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने प्रमाणित केलेले नवीन ऑल आउट मारते डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनियाच्या डासांना 30% फास्टर. मग तुम्ही चान्स घेणार का ऑल आउट? दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट. ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतेने गोद खिलायो. पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतेने गोद खिलायो. पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतेने गोद खिलायो. हो याकू मगवा दे झूलन वा, तेरो ललना. याकू मंगवाए दे झूलने वा, तेरो ललना. हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरो ललना. जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरो ललना. हाँ, तेरो ललना इंद्राणी, तेरो ललना. हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरो ललना. जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरो ललना. हे जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया, तेरो ललना. जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया, तेरो ललना. ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले. घड़ी जब होए यशोदा मैया हाँ, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले. घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले. ओ नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले. नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले. नूपुर बांध दो ओ पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना. पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना. हे पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना. पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना. हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरो ललना. जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरो ललना. हाँ, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरो ललना. जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया, तेरो हे ललना. नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो. हे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो. हे यशोदा के लाला भयो, नंद जो के लाला भयो. हे नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो. नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो. हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो. जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम. बैठ जाओ, बैठ जाओ. बारिश हो रही है, कहाँ जाओगे? बैठ जाओ, कथा ही सुनते रहो सब. और श्री केशवाचार्य जी पिता और कांतिमती जी माता के यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ.
बोलो भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज जी महाराज की जय। शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। बैठ जाओ, बस 5 मिनट और कर रहे हैं कथा हम। बस आप लोगों की तो इच्छा होगी 1-8 घंटा करें, लेकिन हम थोड़ी देर और सुना रहे हैं, बैठ जाओ। अच्छा, एक बात बहुत गंभीर हमारी सुनिए। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में देखिए, सब परंपराओं के नियम कुछ कुछ अलग होते हैं। जैसे बैठ जाओ, सामने वाली माता जी बैठ जाओ, बुके वाली माता जी भी बैठ जाओ, हम ले लेंगे आपसे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। सब संप्रदायों की भावनाएं कुछ कुछ अलग हैं। हमारे श्री संप्रदाय में विशेष रूप से 2 संप्रदायों का नाम प्रमुख रूप से आता है। एक श्री रामानुज संप्रदाय, दूसरी श्री रामानंद संप्रदाय। ये श्री संप्रदाय के अंतर्गत 2 परंपराएं हैं। कई भावनाएं हमारी दोनों संप्रदायों में मिलती भी हैं। रामानंद और रामानुज संप्रदाय में कई भावना मिले, तिलक भी कभी कभी एक सा लगता है और सिद्धांत भी एक ही है, कई भाव एक से, पर कई परंपराओं के नियम कुछ अलग हैं। और कई बार कई लोग दूसरी परंपरा में होने के कारण अन्य परंपराओं की कभी कभी बात कर देते हैं। आपके यहाँ ऐसे कैसे हो जाता, हमारे गुरुजी तो मना करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे। अब सबसे बड़ा प्रमाण एकादशी का। हमारे व्रज वृंदावन में हरिदासी हरिवंशी परंपरा में एकादशी मानते ही नहीं है। वहां एकादशी होती नहीं, चकाचक और ज्यादा और पाते हैं। क्यों? वो कहते हैं हमारे ठाकुर जी तो नित्य पाते हैं, उनको एकादशी क्या है। हरिदास परंपरा में तो ग्रहण भी नहीं मानते, वहां तो ग्रहण का भी कोई विधान नहीं है। वहां पर उसके लिए भी भावना बड़ी शुद्ध रखते हैं, तो उनको दोष लगेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी परंपरा ऐसी है। ऐसी एक विषय हमारे सन्मुख आया, तो जितने श्री वैष्णव हैं उन लोगों के लिए इस बात को हम बस कह रहे हैं, किसी अन्य परंपरा की खंडन के भाव से बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। एक भाव ऐसे आया कि महाराज जी, दीक्षा का भी एक नियम होता है कि वो मुहूर्त, कल्प और समय देख करके लेनी चाहिए, पर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में ऐसा नियम नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी बात सुनो। रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं, संसारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको करने से आपको लाभ मिलेगा, उसके लिए आपको मुहूर्त देखना चाहिए। जैसे गृह प्रवेश करना है, उसके लिए मुहूर्त देखिए। मुहूर्त देख करके, नक्षत्र देख करके, ब्राह्मणों से पूछ के, संतों से पूछ के तब जाओ। क्यों भाई, जीवन भर उस घर में रहना है, सुख दुख सब उस घर से ही मिलने वाले हैं, तो उसका मुहूर्त देख के जाओ। विवाह करना है, मुहूर्त देख करके करो। कुछ नया काम शुरू करना है, मुहूर्त देख करके करो। आदि आदि ये सब मुहूर्त की बातें हैं। पर रामानुजाचार्य जी कहते हैं, ठाकुर जी की शरणागति के लिए मुहूर्त। आप मुहूर्त देखने बैठे, मुहूर्त कब का निकला? बोले 4 दिन बाद आपका मुहूर्त है, और 4 मिनट बाद ही प्राण चले गए, तो फिर क्या करोगे? रामानुजाचार्य जी जब दीक्षा नहीं मिल रही थी तो अपने गुरुदेव से जाकर के इन्होंने कहा कि आप मुझे दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, आप दिन ब दिन टाल क्यों रहे हैं, कल देंगे, परसों देंगे, 1 महीना बाद देंगे। तो इनके आचार्य चरण बोले, अच्छा ठीक है, तुमको इतनी तत्परता है, कल सुबह दे देंगे, अभी रात के 12 बज रहे हैं, सुबह नहा धो के स्नान ध्यान करके दे देंगे। तब रामानुजाचार्य जी कहते हैं, बोले भगवान, भगवत शरणागति के लिए कोई नियम नहीं होता, भगवत शरणागति के लिए कोई नक्षत्र मुहूर्त नहीं होता। वो तो जिस समय चित्त में भाव आ जाए कि मुझे शरणागति चाहिए, उसी समय सबसे अच्छा मुहूर्त है, और आपको दीक्षा देनी चाहिए और मुझे लेनी चाहिए।
अब हाँ, ये बात अलग है कि वही बात आज हम उनकी गजल गा रहे थे ना, मेरा काम है प्रस्तुत करना, मेरा काम है निवेदन करना, गुरु का काम है स्वीकार अस्वीकार करना। इसलिए हमारी रामानुजी वैष्णवी परंपरा में हाइट, वेट और स्ट्रेंथ के ड्रिंक्स तो बहुत है, पर बच्चों के दिमाग का क्या? डेक्सोग्रो, जिसमें आयरन, बायोटिक्स और अन्य न्यूट्रिएंट्स जो दिमाग को बढ़ने में मदद करें। डेक्सोग्रो, देश दिमाग से बनता है। आउट। परंपरा में नियम है, जब चित्त वृत्ति हो जाए आचार्य चरण से हमको शरणागति चाहिए, तो फिर उस शरणागति को लेने के लिए वही समय सबसे श्रेष्ठ है जिस समय चित्त में भावना प्रकट हो जाए। अब आपने सोच लिया गोविंद देव जी कब जाएंगे, कल सुबह मंगला करने जाएंगे, अरे अबही मन है रो तो अबही भागो, रात में प्राण चले गए तो सुबह दर्शन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए भैया संसारी विधानों में आप नियमों का पालन कीजिए, पर भगवत शरणागति में उसमें तो जब इच्छा हो जाए कि बस अब शरण लेनी है, शरणागति कर लो। उसके लिए फिर विधान देखने की आवश्यकता हमारी श्री वैष्णव परंपरा में नहीं है। अन्य संप्रदायों में हो तो उनकी भावनाओं को सम्मान कीजिएगा, वहाँ की परंपराओं का पालन कीजिएगा, पर हमारी परंपरा में आचार्य चरण की आज्ञा है, जब इच्छा हो बस गुरु के सामने प्रस्तुत हो जाओ, अब गुरु की इच्छा पे छोड़ो, वो जब चाहे तब देंगे, ऐसी भावना। रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, 16 वर्ष की आयु में आपने विवाह कर लिया। 16 वर्ष की आयु में आपका तेज मांबा नाम की एक सुंदर प्रवीण कन्या के साथ में आपका विवाह हुआ। कुछ वर्ष बाद आपके पूज्य पिताजी महाराज का भगवत धाम गमन हो गया। तब अपनी माताजी को और अपनी पत्नी को लेकर के आप श्री कांचीपुरम चले गए, और वहाँ जाने के दो कारण थे। एक तो कांचीपुर स्वामी जी का सत्संग करना है, और दूसरा आपका था कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी से ब्रह्म सूत्र का ज्ञान लेना है। इन दो कारणों से आप कांचीपुरम चले गए, और वहां जाकर के श्री रामानुजाचार्य जी की कैसी कैसी लीलाएं हुई हैं उन सबको हम कल श्रवण करेंगे 4 बजे से। आज और कल श्री रामानुजाचार्य जी का प्रसंग है। परसों और तरसों संभवतः या तो श्री चैतन्य महाप्रभु या फिर वल्लभाचार्य जी महाराज। अब तो यहाँ बैठ के हम जो भाव आएगा आचार्य चरण जो कृपा करेंगे उन पर हम बोलेंगे, उन भावों को हम मन में रखेंगे। एक बहुत सुंदर पद है सरस माधुरी जी का, इस पद को गाते हुए आज की कथा को हम विश्राम देंगे। सब लोग हमारे साथ में गाइएगा। वृंदावन की रही शरण
श्री वृंदावन की रहिए शरण श्री वृंदा सब लोग गाइए ऊंचे स्वर में।